ओ जी टेबल मैनर्स के बाद वॉक पर आते हैं जी, वॉक पर। जैसी अन्नू जी अब आप पहनिए और कैट की तरह चलिए। कैट मतलब बिल्ली? बिल्ली की तरह नहीं जी, कैट वॉक जैसे मॉडल चलती है, हाई फाई मॉडल। अच्छा पहनिए जी पहनिए। आराम से बेटा ओ अन्नू जी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। अमीर घरों की बहुएं जमीन पर नहीं हवा में चलती है, हवा में। कॉन्फिडेंस लाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस। आराम से। हाँ हाँ बस हाँ। हाँ शाबाश। हाँ हाँ अनु एटीट्यूड, फॉलो मी। लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे, नेक स्ट्रेट, स्माइल। अब इमेजिन करो कि तुम किसी 5 स्टार होटल में एंटर कर रही हो जी। लेफ्ट राइट चलिए अन्नू जी चलिए, मॉडल की तरह हैं। चल अनु आराम से, ऊपर ऐसे। क्लासी एटीट्यूड, क्लासी। संभल के अनु। हाय रब्बा, इम्पोर्टेंट सैंडल तोड़ दी थी जसी। आई एम सॉरी, जानबूझ के नहीं किया मैंने। ओ गो टू हेल विद योर सॉरी। ओ देखो जी मैडम जी, तोड़ी कुड़ी ने साडी हिल तोड़ दी थी प्लॉटेड। अरे तो क्या जी, पूरे 25,000 लगेंगे जी। 25,000? अरे ये तो वो पहाड़गंज में 125 रुपए की मिलती है। ओ जी ओ, ये पहाड़गंज का माल नहीं हैगा जी, लोकल। पेरिस तो मंगाई जी, पेरिस तो लिमिटेड एडिशन है जी। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, और वो भी पूरे 25,000। पैसे तो नहीं, पर मैं कुछ और जरूर देना चाहूंगी। मम्मी प्लीज, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं सॉरी। ला चप्पल, 25,000 के चप्पल। अरे ये पुष्पा के घर में क्या हो रहा है, और ये आदमी कौन आया है? अरे मंटो जी मैं बताता हूँ, ये अन्नू का टीचर है। टीचर है? हमने तो सुना था अनु की पढ़ाई सब पूरी हो गई। अरे मंटो जी वो स्कूल और कॉलेज वाला टीचर नहीं। अरे बात कुछ और ही है। आर्या सर के भाई ने अन्नू और आर्या सर की शादी के लिए सीधा मना कर दिया है। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये आर्या सर का भाई कहता है कि ये अन्नू उन लोगों के स्टेटस की नहीं है। अब ये शर्मा परिवार उन्हें मनाने में लगा है। अन्नू के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, ताकि वो अमीर लोगों में उठने बैठने के लायक हो सके। पुष्पा जी ये बात गलत है, मारिए मत पुष्पा जी। समझाओ। 25,000 लेगा? अरे 25,000 लेगा तो इसका छोड़िए। अरे पुष्पा जी नहीं। बस प्लीज। ओ माते बस कर, मैनू माफ कर दे। अच्छा ठीक है, तो फिर पैसे वापस कर मेरे। ओ पे लो। जाने, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल दफा हो जा यहाँ से। पढ़ाया है एलिजाबेथ का फूफा। ओ ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करांगा मैं, इंग्लिश एम्बेसी विच कंप्लेंट करांगा। अरे तो ट्रेनिंग देने आए थे क्या घर लूटने आए? सोना ये तेरा लेके जा पेरिस वाला। चल। अरे गोपाल भैया थोड़ी शर्म करो। आर्या सर की उम्र अनु से दुगनी है, इसलिए हम क्या खुद आर्या सर के घर वाले भी इस रिश्ते के खिलाफ है। पर आप इतने लालची और उतावले हो गए हो कि अपनी बेटी ब्याहने के लिए ये सब नए नए पैतरे आजमा रहे हो। चलिए पुष्पा जी चलो। अनु उसका पति उसे छोड़ के गया, इतने साल हो गए, लेकिन उसने किसी दूसरे आदमी की तरफ ना आंख उठा के भी नहीं देखा है। आज भी उस आदमी के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरती है, उस आदमी के नाम का मंगलसूत्र पहनती है, उस आदमी के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, जिसकी वजह से वो नालायक जहां भी है ना सही सलामत होगा। अरे ऐसी पत्नी तो नसीब से मिलती है, और तुम लोग हो कि पुष्पा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, ऐसे में उससे मुंह मोड़ लेना क्या सही है? मम्मी आपने अच्छा किया कि उन दोनों बहरूपियों को वापस भेज दिया। अरे अनु वो तो सब ठीक है,
पर ये हैप्पी के चक्कर में आधा दिन तो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वो तो पता नहीं पापा, पर कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। मीरा, हर्ष और मानसी भी ना, पता नहीं मानू का क्या हाल हो रहा होगा। सिंडो को फोन करता हूँ। हाँ आर्या, जिन्हें कहा तुम? मैं अनु के मोहल्ले आया हूँ पता करने के लिए क्या चल रहा है। ओ किन्ने चिपट टाइप्स के लोग हैं जी ये शर्मा। एक मिनट ना, एक तो पिटाई कर दी और ऊपर से पैसे भी वापस ले लिए। ओ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जी, इट्स वेरी बिग मिस्टेक। क्या हुआ जिन्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे ही कुछ लगता है, मैं पता करके बाद में कॉल करता हूँ। सिमरन, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन उठा नहीं रही हो, इसे तुमसे मिलने चला आया। अच्छा नहीं किया यहाँ आके। आप? हाँ मैं। शर्म नहीं आई? इस तरह मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो तुम? मैं आपकी बेटी के पीछे? क्या बोल रही है आप? कुछ गलत समझ रही हैं। बिल्कुल सही समझ रही हूँ मैं। तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। पहले तो जवानी में लफंडरगिरी करनी है इनको, और जब पुराने मॉडल हो जाते तो आ जाते मुंह उठा के भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए। पहले वो तुम्हारा बॉस आर्यवर्धन जो अन्नू को फंसा रहा है, और अब तुम मेरी बेटी को फंसा रहे हो। अरे अपनी उम्र का लिहाज तो करो थोड़ा। मम्मी चेंडू सर से लड़ क्यों रही है? जल्दी चल। मम्मी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूँ? तेरे आशिक की खटिया खड़ी कर रही हूँ। कुछ भी बोल रहे हो मम्मी। तू ना मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत कर सिमरन। मैंने मैसेज देखा था तुम लोगों का कि तुम आज मिलने वाले हो। मम्मी मैं बस अगर एक शब्द और बोले ना तो लगाऊंगी एक तुझे। चुप कीजिए आप, जो मन में आया फटर फटर बोले जा रही है। देखिए मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी की बेटी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिमरन को सिर्फ इसीलिए मैसेज किया था ताकि पता करूं कि अन्नू के घर में चल क्या रहा है, बस। हाँ मम्मी, और मैं जेंडे सर को मिलकर बस यही बताने वाली थी कि पुष्पा आंटी ने अन्नू के लिए कोई ट्रेनर रखा और वो भी फ्रॉडिंग और सब कुछ खराब करके चला गया, यही बताने वाली थी मैं। हाँ बुआ, सिमरन सही कह रही है। अन्नू और उसकी फैमिली सब परेशान है, आप समझो प्लीज। इसका मतलब कि आर्यवर्धन सर और अन्नू की लाइफ में कोई डेंजरस मोड़ आने वाला है। मुझे कुछ करना होगा। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, कुछ भी बोलिए पर झेंडे के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले 2 बार सोच लीजिए। मैं सिमरन से सिर्फ इसलिए मिलने आया था क्योंकि मेरे लिए अच्छा बुरा सही गलत से बढ़कर है मेरा यार आर्यवर्धन और उसकी दोस्ती, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी भी हद तक जा सकता हूँ, समझिए आप। देखा विपिन, इसे कहते हैं दोस्ती। बुरे टाइम पे दोस्त के साथ रहना, उसका हाथ ना छोड़ना। लेकिन हमारे मोहल्ले की कुछ दोस्तियां हैं जो पल पल में एक दूसरे से रूठ जाती हैं, साथ छोड़ देती हैं एक दूसरे का, दोस्ती तोड़ देती। चल चल ना।